सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है। आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाए नामुमकिन है। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना। गाइस, तो आज हम बात करेंगे उन एक्ट्रेस के बारे में जो पहले ज़्यादा पॉपुलर हुई लेकिन आगे चलकर वो असर पैदा नहीं कर सकी जिनका करना चाहिए था, या यूं कहें कि पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी न उतरी। पहली एक्ट्रेस है मधु, जिसने सुपरहिट मूवी फूल और कांटे से अपना डेब्यूट किया अजय के साथ। उसमें उनका रोल ठीक ठाक ही था और उसके बाद आई रोजा मूवी से तो मानो वो पूरी तरह छा ही गई थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उनका करियर वैसे रफ्तार पकड़ नहीं सका। हालांकि एलाम दिल भी हिट हुई, लेकिन अनलिमिटेड प्लस भी उनकी झोली में आई। उनके साथ ही अपना करियर स्टार्ट करने वाले अजय सफलता के किस ऊंचाई पर पहुंच गए ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन मधु का अब कहीं कोई अता पता नहीं। दूसरी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का भी वही हाल हुआ। उनका डेब्यूट बाजीगर जैसी सुपर डुपर हिट मूवी से हुआ, जिसमें वो शाहरुख और काजल जैसे स्टार के साथ थी। इसमें उनका रोल हाफ मूवी तक ही था, लेकिन जैसा इंप्रेशन उन्होंने जमाया वैसे में एक्ट्रेस यानी काली काली आंखों वाले काजल भी नहीं जमा सकी थी। इसके बाद अगले ही साल में खिलाड़ी सोनारी चुरा के दिल मेरा गोरियां चली सॉन्ग आया, जिसमें सबको उनका दीवाना ही बना के रख दिया। लोग आज तक कायल ही है उस गाने के। पर उसके अलावा क्या कहा है उनकी और मेमोरेबल मूवीज। हाँ, धड़कन जरूर हिट हुई, पर उसका सारा क्रेडिट सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ले गया। उनकी फिल्म ही नहीं मानी जाती है। बाकी ढेरों मूवीज उनके करियर में बस काउंटिंग ही समझ सकते हैं। उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही एक और एक्ट्रेस महिमा चौधरी रही, जिनको सुभाष घई जैसे डायरेक्टर के साथ डेब्यूट करने का चांस मिला। परदेश जैसी सुपरहिट मूवी में इधर भी उनके अपोजिट शारिक ही थे, लेकिन महिमा अपनी एक्टिंग से छा गई थी। उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी नोटिस किया गया और उसके बाद मूवीज की लाइन लगी उनके पास, लेकिन चली कोई नहीं। एक दाग द फायर को छोड़कर जिसमें वो डबल रोल प्ले कर रही थी, उस रोल में भी उन्हें परदेश जैसी तारीफ मिली, लेकिन बाकी मूवीज में वो कुछ खास कमाल कर नहीं सकी। उन मूवीज में ये तो वो बस नाच गाना कर रही थी या सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही बनी दिखी, जैसे धड़कन, लज्जा, दिल क्या करे, बागबान, ईटीसी। यानी उनकी गाड़ी भी फिर कभी पटरी पर नहीं आई। अगली एक्सी एक्ट्रेस हम अमीषा पटेल को भी कह सकते हैं। कहो ना प्यार है बहुत बड़ी हिट मूवी से इंडस्ट्री में आई थी। वो ऋतिक रोशन के साथ अब मूवी ऋतिक के फादर की थी और उन्होंने अपने बेटे को ही लाइमलाइट दी, लेकिन जो भी हो मेन एक्ट्रेस तो अमीषा ही थी। पहले ये रोल करीना कपूर का पर हुआ था, लेकिन वो हिस्सा बनी रही मूवी के और उनकी जगह अमीषा ने ले ली। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। ऋतिक के साथ साथ अमीषा के पास भी मूवीज की लाइन लग गई, जिनमें गदर, एक प्रेम कथा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी इंक्लूड थी। उसका भी रिजल्ट सेम रहा, वो भी साल की सबसे पॉपुलर मूवी साबित हुई। लेकिन इधर भी सारा क्रेडिट सनी देओल ले गया और अमीषा बस फिर से दिखती रह गई। पर मूवीज के अगले साल यानी 2002 में अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर के साथ उनको काम करने का चांस मिला मूवी अमराज में, और मूवी अच्छी चल भी गई। बट अगेन बेड लक, यहाँ सारा क्रेडिट विलन का रोल प्ले करने वाला हीरो अक्षय खन्ना का के से आया। उन्होंने अमीषा के साथ साथ बॉबी को भी पीछे धकेल दिया। इन अच्छी हिट मूवीज के बाद वो तरसती रह गई इसके लिए, जो उनके नसीब नहीं हुई। अब इस साल गदर 2 आई है, ये भी खूब ब्लॉकबस्टर हुई। इसमें अमीषा पटेल के कितना और कैसा रोल है ये भी किससे छुपा नहीं है, वो उनका बराबर ही है। समझे, ये थी वो एक्ट्रेस जिनका यहाँ होना चाहिए था, वहां से बहुत दूर रह गई। वैसे ये लेख
मेरा खुद का है और बस मेरी ही ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं सबको सभी ही लगे। तो अगर कोई एग्री नहीं भी हो देन इट्स ओके, नो इश्यू। थैंक्स अ लॉट।